अपन आगे चलें उसके पहले यहाँ पर आयु के विकल्प के माध्यम से भंग निकालने की व्यवस्था बताइए, है ना, वो कर लेते हैं अपन। क्योंकि आगे के जो भंग हैं अब उसमें ज़्यादा भी भंग होंगे। जब जब तीर्थंकर प्रकृति का सत्व आए ना तब आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी जब जब तीर्थंकर सामने आ रहे हों, तीर्थंकर के नज़दीक आप आ रहे हों, तो क्या होने की ज़रूरत है? सावधान। तीर्थंकर की वाणी के समीप में आए तो सावधान। तीर्थंकर के पथ पर चलने वाले निर्ग्रंथ गुरु के पास में आए तो, और उनके द्वारा बताई गई अपनी आत्मा के नज़दीक आए तो आप सावधान रहोगे तो आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी। तो जब जब तीर्थंकर प्रकृति आएगी आपको ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, और सामान्य रहेगा उसके अलावा छोड़ के तो वो नॉर्मल रहता है, वो वैसे ही भंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आयु को लेकर के ऑप्शंस हैं, किसके साथ क्या क्या हो सकता है। नरक आयु, ये क्या है? भुज्यमान। इधर लिखी बद्धमान। भुज्यमान यानी जो भोगी जा रही है, बद्धमान यानी जो बांधी गई है अगले भव के लिए। तो नरक आयु है, उसके साथ में नरक आयु हो सकती है क्या? नरक आयु के साथ नरक आयु नहीं हो सकती है। तिर्यंच आयु हो सकती है क्या? हो। मनुष्य आयु, हाँ। देवायु नहीं हो सकती है, मतलब मर करके नारकी नहीं बनता है, देव नहीं बनता है। तो कितने ऑप्शंस हैं? 2। बढ़िया। फिर है भुज्यमान तिर्यंच आयु, उसके साथ चारों आयु बन सकती है क्या? क्रम से बन सकती है। एक साथ बन सकती है क्या? नहीं। तो किसी को नरक आयु बांध ली हो, किसी ने तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु, ऐसे करके ऑप्शंस कितने हैं? 4। मनुष्य आयु के साथ में कितने ऑप्शंस हैं? 4। देवायु के साथ में नरक आयु नहीं। देवायु के साथ में तिर्यंच मनुष्य आयु हो सकती है, देवायु के साथ देवायु नहीं हो सकती। तो कुल कितने हो गए? 2। इसके सब मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। तो आयु के संभव जो ऑप्शंस हैं बांध लेने पर वो कितने निकल के आए आपके पास? 12। अब लेकिन ये जो 12 हैं, सत्ता की अपेक्षा से अपन देखें तो उसमें पुनरुक्त होंगे कुछ और कुछ अपुनरुक्त होंगे। पुनरुक्त यानी रिपीटेड, अपुनरुक्त यानी यूनिक। यदि हमने एक बार एक ऑप्शन को गिन लिया है, उस ऑप्शन को हम पुनः नहीं गिनेंगे, उसको अलग कर देंगे। तो आउट ऑफ 12 इन 12 में से कितने रिपीटेड हैं और कितने रिपीटेड नहीं हैं, ये निकालने के लिए आगे बताया है। तो अपन भंग निकालेंगे ना, भंग के लिए काम आएगा। तो बद्धमान नरकायु, ये ऑप्शन था, बद्धमान नरकायु और भुज्यमान तिर्यंचायु, ये संभावना है। और आगे जाकर के ये भी आया था, बद्धमान तिर्यंचायु, भुज्यमान नरकायु, ये ऑप्शन था कि नहीं था? आपकी नोट्स में देखो पीछे टेबल में, जहाँ पर टेबल बनी हुई है, बद्धमान नरकायु के साथ में भुज्यमान तिर्यंचायु है, राइट, ये पॉसिबल है। और इसका रिवर्स किया, उल्टा किया। उल्टा करने पर तिर्यंचायु बांधी है और भोगी जा रही है नरकायु, ये दोनों चीज़ें संभव है, ठीक है ना। अब लेकिन सत्ता की अपेक्षा से देखें तो क्या है? नरक और तिर्यंचायु है यहाँ पर। इस जीव को सत्ता में नरक भी है और तिर्यंच भी है, और ये जो जीव है इसको नरक है, तिर्यंच है। तो दोनों ही जगह में क्या है? नरक तिर्यंच, नरक तिर्यंच। तो क्या हुआ? रिपीटेड है। तो 2 बार गिनने की बजाय हम कितना गिनेंगे? 1। 2 बार गिनने की बजाय कितना गिनेंगे? 1। तो जो 12 भंग है उसमें से क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं? सत्ता के भंग निकाल रहे हैं। तो सत्ता के भंग में हम तो ये बताएंगे कि 146 है, 145 है, तो 2 आयु कम हुई, 3 आयु कम हुई। तो वो आयु कम हुई भले कैसे भी रह जाए, वो बद्धमान भुज्यमान को हम नहीं देख रहे, उनको कंसीडर किया हमने। यदि हम 2 आयु कम करेंगे, यदि हम 2 आयु कम कर रहे हैं, यानी वो है बद्धायुष्क, अब लेकिन उसमें कौन सी बद्ध है कौन सी बुज्झ है उस बात को नहीं देख रहे। तो ऐसा करके वो जो 2 सत्व अलग अलग हो रहे थे उनकी बजाय वो एक ही है, टाइप उसका अलग अलग है यद्यपि, लेकिन वो सत्ता की अपेक्षा से तो एक ही है। ओके,
तो एक भंग ये कम हुआ। ऐसे आप सोचो और क्या क्या कम हो सकता है। आगे गए तो एक और ऑप्शन था बद्धमान नरकायु और भुज्यमान मनुष्यायु, यानी उसके पास 2 आयु की सत्ता है, भोग रहा है मनुष्य और बांधी है नरक। भोग रहा है मनुष्य, बांधी है नरक। तो उल्टा भी हो सकता है, भोग रहा है नरक, बांधी है मनुष्य। तो दोनों में आयु कौन सी है उसकी सत्ता में? मनुष्य नरक, मनुष्य नरक। तो जब दोनों ही में ऑप्शन मनुष्य नरक है तो एक और हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक भंग और कम हुआ। फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तिर्यंचायु, तिर्यंच ने तिर्यंच को बांधा, ठीक है, फिर तिर्यंच ने तिर्यंच को बांधा। तो तिर्यंच क्या है? दोनों में ही सत्ता कैसी है? तिर्यंचायु की है। एक भुज्यमान है, एक बद्धमान है, लेकिन सत्ता तो कितनी है उसके पास? एक। तो क्या करेंगे? एक कम कर लो, 2 है ना, ये 2 की बजाय हम एक तिर्यंचायु कंसीडर करेंगे। यद्यपि ये बद्धायुष्क है फिर भी एक ही है। उसके बाद में बद्धमान तिर्यंचायु, भुज्यमान मनुष्यायु। भोग रहा है मनुष्य को, बांधी है तिर्यंच बांधी ना, भोग रहा है मनुष्य को, बांधी है तिर्यंच। उल्टा हो सकता है, भोग रहा है तिर्यंच को, बांधी है मनुष्य। तो ऐसा करके दोनों में ऑप्शंस क्या है उसके पास? मनुष्य तिर्यंच, मनुष्य तिर्यंच। सत्ता दोनों की, कर्म जो है वो सेम है। आगे उदय में आएगा, वर्तमान में उदय में आ रहा है, ये अंतर पड़ रहा है, लेकिन कर्म की, प्रकृतियों की, सत्ता की तरफ से समानता है। ऐसा होने से एक भंग ये और कम हो गया, एक भंग ये और कम हो गया। अपन किसके भंग निकाल रहे हैं? सत्ता के भंग। तो प्रकृतियां नहीं बदल रही है, प्रकृतियां सत्ता में वही है। आगे बद्धमान तिर्यंच, भुज्यमान देवायु। भोग रहा है देव को, बन रही है तिर्यंच। उल्टा कर दो, भोग रहा है तिर्यंच और बंधेगा देव। तो दोनों में ऑप्शंस क्या है उसके पास? देव तिर्यंच, देव तिर्यंच। ऐसा करके एक भंग और कम हो गया। फिर मनुष्यायु, तो दोनों में ही क्या है? मनुष्यायु। तो इसको भी कम कर दो, एक और कम हो गया। फिर भुज्यमान मनुष्य, बद्धमान देवायु, देवायु भुज्यमान, बद्धमान मनुष्यायु। दोनों में क्या है? मनुष्य देव, देव मनुष्य। तो इसलिए एक और कम कर दिया। लास्ट हो गए, लास्ट क्या पूरे। इस तरह कितने ऑप्शंस हैं? ये 7। कितने थे वहां पर कुल मिला करके? 12। तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे? 5। यानी आपके पास आयु के जो ऑप्शंस हैं भंग करने के वो 5 ही है। यानी व्हाट यू कैन हैव, यदि अपन देखें इनमें से तो आपके पास नरक तिर्यंच होगा, नरक तिर्यंच होगा। और क्या हो सकता है? नरक तिर्यंच, नरक मनुष्य 2, फिर तिर्यंच मनुष्य, तिर्यंच देव 4, और 5वां मनुष्य देव, ये 5। इन 5 को छोड़ करके छठा विकल्प बताओ। सिंगल आयु वाला विकल्प भी तो होना चाहिए ना। हाँ, एक आयु वाला। भैया ने अच्छा प्रश्न किया कि आपने ये 2 यहाँ घटा दिए, तिर्यंचायु तिर्यंचायु तिर्यंचायु, मनुष्यायु तिर्यंच मनुष्यायु। तो ये सिंगल वाला भी तो होना चाहिए। सिंगल वाला भी है, सिंगल वाला भी है। कहाँ पर है वो? अबद्धायुष्क में। तो वहां पर अकेले एक ही आयु गिनेंगे ना, बंधरी जो उसको मनुष्य है, तो मनुष्य का विकल्प है तो उसमें कंसीडर हो जाएगा। तिर्यंच ने तिर्यंची बांधी तो उसको एक ही तिर्यंच आयु है, तो वो अबद्धायुष्क वाला जो भंग है उसमें कंसीडर हो जाएगा। इसलिए 5 ऑप्शन ही है आपके पास। आपको कौन सा चाहिए है? आपके पास 5 विकल्प हैं, बताओ आपको कौन सा चाहिए है? कोई सा भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। अब ये बताओ, 5 बताए हैं, आपको हो कौन कौन से सकते हैं? अभी 5 में से आपके पास कितने हो सकते हैं?
हो सकते हैं मतलब भी बांध ली हो, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ। मनुष्य भाव में क्या हो सकता है? मनुष्य नरक, मनुष्य तिर्यंच, मनुष्य देव, ये 3 हो सकते हैं। मनुष्य जो हो जाएगा तो उसको अपन अबद्धायुष्क में कंसीडर करेंगे। तो ऐसे करके 3, 2 प्रकृति वाले आपके पास 3 हो सकते हैं। 2 शेष कौन से रह गए? 3 तो ये गिन दिए अपन ने, 2 शेष कौन से रह गए 5 में से? नरक, तिर्यंच, तिर्यंच देव। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये वो सिंपल है। आपको ऐसा लग रहा है देख करके जैसे कोई क्या पता नहीं क्या बता रहे हो। 12 भंग थे आयु के, सारे विकल्प जब अपन खोल खोल के करते हैं उसमें कितने विकल्प हैं? 12। साधना बहन जी मोह छोड़ दो। 12 विकल्प हैं। 12 विकल्प में से क्या करना है? रिपीटेड को हटाना है। तो कुल मिलाकर के कितने बनेंगे? 5। क्यों बता रहे हो 5? क्योंकि अब जहाँ जहाँ सत्व में सब संभव है वहाँ हम सीधे बता देंगे यहाँ 5 भंग हैं। 5 भंग हैं यानी कौन से 5 भंग हैं? ये वाले 5 रहेंगे। ठीक है, बार बार नहीं गिनाएंगे। ये आपको आगे 7वें गुण स्थान तक काम में आएगा। ठीक है, 7वें तक नहीं आएगा वैसे, 4थे तक काम में आएगा। ठीक, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ कि तिर्यंच गति वाला बताया जाए, तिर्यंच आयु के साथ में कौन कौन से सत्व हो सकते हैं यूनिक, और फिर उसको छोड़ करके और कौन से बच जाएंगे? दे दो ज्योति बहन जी को, जयपुर। जो भी मैंने आपको मनुष्य आयु करके बताया वैसा आपको तिर्यंच आयु का करके बोलना है। तिर्यंच नरक, तिर्यंच देव, तिर्यंच मनुष्य। हाँ बढ़िया, ये 3 तो तिर्यंच के अपन ने दिखा दिए। और फिर अब 5 में से 2 और बच गए, तो वो 2 कौन से बच गए? मनुष्य नरक और मनुष्य देव। मनुष्य नरक और मनुष्य देव। मनुष्य देव। मनुष्य नरक और मनुष्य देव ऐसे बच गए। बराबर। यदि देव के साथ लगाएं कि देव वाले कौन से बनेंगे और बच कौन से जाएंगे, ऐसा पूछें, दे दो पीयूष भैया को। समझ में आ गया प्रश्न? नहीं आया? प्रश्न ये है कि जैसे अभी मनुष्य के हमने बताया, तिर्यंच के उन्होंने बताया, 5 में से देव वाले कौन से बन जाएंगे और फिर बच कौन से जाएंगे? मतलब देव में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? कोई जीव देव गति में, देव आयु के में साथ है, में, देव आयु में है। देव के साथ, देव को रखना है को कांस्टेंट और अच्छा। बाकी घुमाने हैं। अच्छा, तो पहले तो बुद्धिमान देव आयु लेते हैं, तो बुद्धिमान मध्यमान छोड़ दो वो आप। मेरे मतलब करने के लिए तो तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु ये रहेगा और नरक आयु वाला चला जाएगा। व्हाट? नहीं, देव को रखो आप, देव को आपको हर बार बोलना है। देव आयु, तो देव आयु और मनुष्य आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, तिर्यंच आयु, तिर्यंच आयु, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना। और ये 2 हो गए देव के साथ देव में। के साथ में। अब जो बाकी रह गए वो कौन से रह गए? एक नरक मनुष्य के साथ में तिर्यंच रह गया और मनुष्य के साथ में नरक रह गया। तो 2 और 2 4 हुए, अभी एक और बच गया आपके पास। एक नरक के साथ में तिर्यंच आयु, नरक के साथ में तिर्यंच। समझ में आ गया आपको? हाँ। ठीक है, तो ऐसे करना है। एक और बच गया अपने पास करने के लिए। कौन सा बच गया? नरक वाला। दे दो भक्ति को पास में, बताओ। नरक तिर्यंच और नरक मनुष्य। नरक तिर्यंच, नरक मनुष्य, बढ़िया। तो ये 2 तो नरक वाले कर दिए। और कौन से 3 बच गए? मनुष्य तिर्यंच, मनुष्य देव और तिर्यंच, तिर्यंच देव, तिर्यंच, हाँ तिर्यंच देव। तिर्यंच देव। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया। इस प्रकार से ये आयु के संभव विकल्प के भंग हैं 5। बोलो भैया, प्रश्न है? एक बार वो बता दीजिए ना, मनुष्य क्यों कंसिडर नहीं करा? हाँ, मनुष्य इसलिए कंसीडर नहीं करा क्योंकि इसमें प्रकृति वास्तव में 2 की बजाय कितनी है? 1। 2 आयु नहीं है इसमें, 1 ही आयु है। तो जब अभी हम अबद्ध आयु वाले को देखेंगे, जिसने आयु बांधी नहीं है, समझो कोई मनुष्य है, उसने आयु बांधी नहीं है,
तो उसके पास सत्ता कितने प्रकृति की है? अकेली मनुष्य आयु की, राइट। और किसी मनुष्य ने मनुष्य आयु बांध ली है तो उसके पास सत्ता कितनी प्रकृति की है? एक ही है। यद्यपि वो अगले भोग की है लेकिन प्रकृति की तरफ से देखेंगे तो मनुष्य है। तो इसलिए मनुष्य मनुष्य रिपीटेड होने से वह एक ही प्रकृति गिना रही है। सिमिलरली तिर्यंच, तिर्यंच में भी वही किया है। कोई तिर्यंच है, उसने आयु नहीं बांधी है तो उसके पास तिर्यंच आयु है। कोई तिर्यंच है, उसने आयु बांध ली है तो भी उसके पास आयु कितनी है? तिर्यंच। प्रकृति एक ही है, इसके कारण से उसको हमने कम कर दिया। वो बद्धायुष्क में कंसीडर नहीं किया, उसको अबद्धायुष्क में कंसीडर किया। ठीक है, चलो। तो ऐसे यहाँ पर ये आयु के 5 अपुनरुक्त भंग हो गए। ठीक है ना। अब अपन चलते हैं आगे। पढ़ ली ना आपने? ये तो कर ही लिया अपन ने सब। मनुष्य मनुष्य आयु वाला भंग अबद्धायुष्क में कंसीडर हो गया है। तिर्यंच तिर्यंच आयु वाला भंग अबद्धायुष्क तिर्यंच आयु में गर्भित हो जाता है।